हमने एक ऐश्वर्या को मिस किया। लोगों के झगड़े ज्यादा हाईलाइट किए जाते हैं। काफी ज्यादा फुटेज दिया जा रहा है, वो भी अंकिता को। ये मैंने बोला क्या? मुझे पता नहीं। जी, बार बार मनारा को मुनव्वर को अंदर कन्फेशन रूम में बुलाया जाता था। वो बाथरूम में घुस रही है मुनव्वर के साथ। नॉमिनेशन होता है विक्की भैया, केक लगाना होता है विक्की भैया। उनको लगता है कि वही गेम चला रहे हैं और अंकिता को मैं क्या ही टारगेट करूं। मुनव्वर को सबने, जब आयशा आई, सबने पीठ पीछे बात करी कि ये क्या कर रही है, कैसा कर रही है, लेकिन सामने कॉल आउट करने के लिए आप थी। हाँ, मुनव्वर का मुझे कोई गेम नहीं लगता। जिस तरह से वो मेरे बारे में पीठ पीछे बात करके और फिर नॉमिनेशन में मुझे हर बार टारगेट करते थे। आयशा ही आ गई है यहाँ पे गेम में, तो जिस तरह से वो आई थी वो एकदम खुश हो चुकी है। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड के लिए आप 2 महीने से रो रहे हो, ऐसा वैसा ये वो। अब ये जब लड़की आई, आप इसके पसंद का शर्ट पहन रहे हो, मतलब क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या ऑडियंस को? अनुराग या फिर मुनव्वर? अनुराग जेन्युइन लगता है, क्योंकि ईशा को माफ करेंगे कभी? घर का विलन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ हैं गॉर्जियस ऐश्वर्या शर्मा। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी भी लग रही हैं आप। थैंक यू। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो जो मैंने आपसे बात कही थी कि हमने एक ऐश्वर्या को मिस किया, वो ऐश्वर्या जो हमने खतरों के खिलाड़ी में देखी थी और यहाँ पे एक अलग ऐश्वर्या थी, उसकी क्या वजह? एटमॉस्फेयर मैटर करता है सबसे पहली बात। और जो आपने 1.5 घंटे के एपिसोड में देखी है, वो अगर आप 24 घंटे के एपिसोड में देखोगे तो आपको शायद थोड़ी अलग लगे। और एक इंसान की बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं। जब वो एंग्री होता है तो उसका गुस्सा बाहर आता है, जब वो खुश होता है तो उसका फन भी बाहर आता है, उसकी स्माइल बाहर आती है। बट बिग बॉस एक ऐसा शो है जो बोलते हैं ना, कंट्रोवर्शियल शो, जहाँ पे लोगों के झगड़े ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं। तो वही हाईलाइट्स आप 1.5 घंटे के एपिसोड में दिखाओगे। अगर दिन में आपके 50 बार झगड़े भी हो रहे हैं तो उस 50 बार के झगड़े में से भी आपको कट शॉर्ट करके वो प्रेजेंट किया जाता है। और जो आपका अदर पार्ट है, अगर मैं आपको लगता है कि मैं 100% ऐसी हूँ तो मैं 100% गुस्सा नहीं करती। आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा बोला जाता है। तो 1.5 घंटे के एपिसोड में जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर 24 घंटे में देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। तो हाँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। एक चीज आप बार बार बोलती है, यार मैं इतनी डोमिनेटिंग नहीं हूँ, मैं इतनी डोमिनेटिंग। हाँ, उसके पीछे क्या है? अरे मतलब मैं नहीं हूँ तो डोमिनेटिंग। अब नील भी कभी बाहर आएगा ना जीत के, जब भी बाहर आएगा उससे पूछना कि ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है, क्योंकि नहीं। अगर सामने वाला बंदा चुप हो जाता है और अगर एक बंदा कंटिन्यूसली बोलता रहता है तो वो डोमिनेटिंग लगेगा ही। बिकॉज आई नो माई हस्बैंड वेरी वेल। वो थोड़ा सा लोगों को लेके कॉन्शियस हो जाता है कि मुझे लोगों के सामने झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 10 लोग हैं। एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा अकेले में हो तो बेटर है। वो होता है ना कि एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हस्बैंड वाइफ का तब तक नहीं रहता जब तक वो मतलब, मैं गलत बोल रही हूँ नहीं, उनका झगड़ा तब तक उनका आपस का झगड़ा नहीं होता जब तक लोगों के बाहर नहीं आ जाए, लोगों के सामने ना हो। तो नील इज दैट काइंड ऑफ पर्सन के अंदर हमारे कमरे में जो झगड़ा होता है ना, ठीक है हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बट सब लोगों के सामने उसको नहीं करना होता है। तो वहाँ पे वो अगर वो चुप हो जाता था तो हाँ, मैं डोमिनेटिंग लगूंगी। आपके कई इंटरव्यूज देखे मैंने यहाँ पे आने से पहले, जिसमें आपने एक बात बोली कि फेवर हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा फुटेज दिया जा रहा है, वो भी अंकिता को। उसमें उसके पीछे मुझे पता नहीं जी, तो उसके पीछे बहुत सारी वीडियोस एक वायरल भी हुई थी आपकी, कि ऐश्वर्या कह रही हैं कि ये वायरल हो रही, काफ़ी सारी जगह पे ये रिपोर्टिंग भी है कि अंकिता के लिए फेवर हो रहा है। ऐसा लगता है? हो तो रहा है डेफिनेटली। फेवर एज इन जो हमको पता चला, अंदर बाहर की इन्फॉर्मेशन उन तक जा रही थी। और हाँ, बिग बॉस ने खुद ने बोला कि वो बायस्ड हैं, तो उस पर मेरा भी सवाल उठाना कोई मतलब नहीं है और आपको भी मुझसे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत में फर्स्ट डे पे बिग बॉस ने बोल दिया था कि मैं डंके की चोट पे बायस्ड हूँ। तो इट्स क्लियर। जी, बार बार मनारा को मुनव्वर को अंदर कन्फेशन रूम में बुलाया जाता था। आप लोगों में से किसी को नहीं देखा हमने, ना आपको देखा, ना नील को देखा, ना इनफैक्ट ईशा को भी नहीं देखा। मेरे ख्याल से गाइडेंस की ज़रूरत उन्हीं लोगों को होती है जिनको कुछ अता पता नहीं होता अपने बारे में। शायद मैं और नील एकदम सही जा रहे थे, इसीलिए हमको गाइडेंस के लिए कभी बुलाया नहीं गया। हाँ, स्टार्टिंग में हमको बुलाया गया था, क्योंकि नील और मैं दोनों अनअवेयर थे कि हो क्या रहा है इस घर में, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो हाँ, जिसको गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है
वो जाएंगे तो बेटर है। जी। अच्छा ऐश्वर्या, एक चीज़ है, आप नील को ये भी बात बोलते हुए नजर आए, यार तू कैसा यहाँ पे, घर पे तो तू अलग था। वही मैंने वो आपको क्या बोला, है? वही मतलब मैंने आपको बोला कि पर्सनालिटी मैटर करती है, कि वो दूसरों के सामने चुप हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि नील मेरे सामने कितना झगड़ा करता है। अच्छा। और रही बात, हाँ तो अलग दिख रहा है, क्योंकि नील भी एक मतलब मेरे जैसा ही है, मैं जहाँ मस्ती करती हूँ, नील का भी वही जो पर्सनालिटी है ना, वो मुझे ही नहीं दिखा। मैंने, तू ऐसा मेरे साथ इतना सीरियस क्यों है, तू दूसरे लोगों के साथ सीरियस रहे, तू मेरे साथ ऐसा क्यों है? मेरे साथ तो मस्ती कर, तो वो मेरे साथ भी वैसे ही रह रहा था जैसे दूसरे लोगों के साथ। तो आई हैड टू से व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि तू नहीं ऐसा मेरे साथ घर पे। तो मुझे ही लगा था। पूरे गेम में हमने देखा कि आपने विक्की भैया को बहुत अच्छी तरीके से हर जगह कॉल आउट किया है। नॉमिनेशन होता है विक्की भैया, केक लगाना होता है विक्की भैया, तो वो क्या है, क्या वजह, मतलब क्यों विक्की, बाकी और टारगेट नहीं देखे आपने? विक्की भैया ही तो वजह है, क्योंकि वही तो खुद को मास्टरमाइंड समझ रहे थे घर में। उनको लगता है कि वही गेम चला रहे हैं, और अंकिता को मैं क्या ही टारगेट करूं, क्योंकि वो खुद तो विक्की भैया के कहने पे चलती हैं, वो उनकी कठपुतली हैं, उनके इशारों पे नाचती हैं। उनका खुद का मुद्दा मुझे आज तक नहीं दिखा, उनका खुद का व्यू पॉइंट जो होना चाहिए अंकिता का, वो मुझे कभी नहीं दिखा। तो हाँ, विक्की भैया ही थे उनकी जर्नी के पीछे। जो उनका झगड़ा होता था वो अंकिता का झगड़ा होता था, जो अंकिता का झगड़ा होता था वो विक्की का झगड़ा होता था। इंडिविजुअलिटी है नहीं दोनों की। तो यही था। एक बात और चल रही है सोशल मीडिया पे कि ऑफ कोर्स आप और अंकिता बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाहर से तो दोस्त हैं। कोई बहुत अच्छे अच्छा, दोस्त मतलब नहीं दोस्त, थे। हाँ, वी नो, ऐसे पता जानते, बहुत अच्छे नहीं। बिग बॉस में हमने देखा है, दो दोस्त बाहर से आते हैं अच्छी दोस्ती के साथ, और अंदर अगर वो झगड़ा करने लग जाते हैं तो टीआरपी बहुत हाई हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसा प्लान था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। हम लोग कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। हम लोगों ने एक रियलिटी शो किया है साथ में, 1-2 बार हम उनकी पार्टीज में गए क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है। इतना ही रिलेशनशिप था, इतनी ही दोस्ती थी, उससे ज़्यादा कोई अलग से कि हाँ चल कोई बाहर मिलते हैं और ऐसा वैसा ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी। ये क्लेम किया जा रहा है बहुत अच्छी दोस्ती, नो, नेवर। अच्छा, मुनव्वर को सबने, जब आयशा आई, सबने पीठ पीछे बात करी कि ये क्या कर रही है, कैसा कर रही है, लेकिन सामने कॉल आउट करने के लिए आप थी, जिसका प्रोमो भी कटा था बकायदा। सो फिर भी मतलब आपने मतलब गट्स दिखाए कह सकते हैं, और हमने तारीफ भी करी थी इस बात की कि ऐश्वर्या जो है काफ़ी अच्छा कर रही है। लेकिन उस बारे में क्या कहेंगे? और प्लस आयशा का गेम, डू यू थिंक कि अब बहुत अपोजिट हो गया और वो सिर्फ और सिर्फ मुन्ना 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 मुन्ना? इन दोनों का कोई गेम नहीं है ऑनेस्टली। और ये कॉल आउट करने वाली चीज़ें, मुझे लगता है कि घर में मैं अकेले इंसान थी जो सबके मुंह पे बोलती थी। जो भी मुझे लगता था मैं डायरेक्टली पूछ लेती थी, चाहे वो मनारा हो, अभिषेक हो, विक्की हो, अंकिता हो, ईशा हो, जो भी हो, सबके मैं मुंह पे बोलती थी जी। इवन मैंने रिंकू जी को भी बहुत बार बोला है कि आप थेरेपिस्ट क्यों बन रही हैं, बहुत हो गया आपका, कुछ करो, गेम खेलो आपका खुद का, समझाने में कब तक टाइम वेस्ट करोगी। मैंने नील को भी बोला है कि व्हाई आर यू बिकमिंग अ थेरेपिस्ट, क्योंकि वो भी समझाने में ज़्यादा लगा हुआ था। ईशा को मैंने उसकी गलती गिनाई है कि आप क्या कर रहे हो, जब समर्थ आया था। तो सबको जब भी हुआ है मैंने मुंह पे बोला है। अभिषेक को भी मुंह पे बोला है कि आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, मुझे तेरे से नफरत सी होने लगी है। सो ये सारी चीज़ें ना मेरी आदत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल के खुश रहो, इंस्टेड ऑफ पीछे बोलोगे और उसको फिर कोई तीसरा बंदा मिर्च मसाला लगा के आपको प्रेजेंट करेगा। तो जो भी रहा है मुंह पे रहा है। और हाँ, मुनव्वर का मुझे कोई गेम नहीं लगता। जिस तरह से वो मेरे बारे में पीठ पीछे बात करके और फिर नॉमिनेशन में मुझे हर बार टारगेट करते थे कि ऐश्वर्या का कोई गेम नहीं है। पर आप में हिम्मत नहीं मेरे सामने आके खड़े रह के बोलने की ऐश्वर्या तेरा कोई गेम नहीं है। अगर दम है ना तो मुंह पे आके बोलो, जो आप में है नहीं। आप एक नंबर के फुद्दू हो और वो हैं। तो जब आयशा ही आ गई है यहाँ पे गेम में, तो जिस तरह से वो आई थी वो एकदम खुश हो चुकी है कि मैं तो ये करूँगी वो करूँगी। एक रेज दिख रही थी उसके अंदर। बट देन सडनली दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अरे ये क्या है, क्या चल रहा है? अरे रो रहा है तो ठीक है, आप एक तीसरी लड़की, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड के लिए आप 2 महीने से रो रहे हो, ऐसा वैसा ये वो। अब ये जब लड़की आई आप इसके पसंद का शर्ट पहन रहे हो, मतलब क्या बेवकूफ़ समझ रखा है क्या ऑडियंस को? सबको दिखता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये मजनू बनना बंद करो और अपने फोकस करो गेम पे। अनुराग या फिर मुनव्वर, दोनों में से कौन जेन्युइन है, रियल है? अनुराग और मुनव्वर। मेरे ख्याल से अनुराग जेन्युइन लगता है, क्योंकि वो जो है वो भी मुंह पे ही बोलता है। मैंने इतना नोटिस किया है।
बट अनुराग का ऑनेस्टली कोई गेम नहीं है, जैसे वो भी कंफ्यूज ही रहता है हर बार, गेम क्या है एक्चुअली। वो तो बिग बॉस के अगेंस्ट भी चला गया था, मेकर्स के अगेंस्ट, शो के अगेंस्ट चला गया था, तो उससे ज़्यादा तो क्या ही बात करनी चाहिए उसके बारे में। बट अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है उनको इस प्लेटफॉर्म पे आने की, तो उसकी रिस्पेक्ट करके उनको गेम में आगे बढ़ना चाहिए था। बट उन्होंने अभी तक ही डज नॉट एक्सेप्ट कि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है। तो हाँ, जेन्युइन इस वे में अनुराग है। ओके, अभिषेक के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज अभी टाइम स्क्वायर में उसका पूरा वो होर्डिंग लग गया पूरा बहुत बड़ा, एंड अभिषेक को काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। वो रियल है या फिर क्या है? मतलब अभिषेक रियल ही है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा था, मैंने उनको बोल भी दिया था कि मुझे लगता है आप कॉपी कर रहे हो किसी कंटेस्टेंट की। तो कौन खुल के बताना चाहेंगे? नहीं, आई कैन नॉट टेक नेम। तो मैंने एक ही सीज़न देखा है, वो बहुत कॉपी लगता था। तो हाँ, बट मेरा वो अभिषेक से मुंह पे ही है, उसको मैं वही सेम चीज़ पहले बोल चुकी थी कि आई डोंट नो, यू आर नॉट प्लेइंग योर ओन गेम, बहुत कॉपी लग रहा है। लव एंगल चला रहे हो, फिर आप ये करने की कोशिश कर रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, आप पहले दोस्ती करते हो, फिर आप दुश्मनी कर रहे हो। सो इट्स वेरी सिमिलर विच आई हैव सीन ऑलरेडी, कुछ नया नहीं है। बट हाँ, वो भी मुंह पे बोल देता है, एक अच्छी बात है उसमें भी। तो यस। मनारा क्या कर रही है? बिकॉज अभी रिसेंटली सलमान साहब ने तो पूरा मतलब एपिसोड ही उसके ऊपर निकाल दिया और मुनव्वर को बोल दिया कि भाई तुम सहूलियत की दोस्ती करते हो, मनारा को अकेले छोड़ देते हो। उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं समझ आ रहा है, सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कुछ मुंह पे कुछ और है, दिल में कुछ और है, वही लग रहा है मनारा का भी। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, शी इज़ इन अ डिनायल मोड कि उसको है मुनव्वर के लिए फीलिंग्स कि नहीं है, और शी इज़ बिहेविंग सो वियर्डली। क्योंकि आने के बाद जब मैंने देखा वो एपिसोड, वो बाथरूम में घुस रही है मुनव्वर के साथ, आई फेल्ट व्हाट द हेल इज शी डूइंग, क्योंकि हम लोग बाहर बैठे थे, हमको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। तो मैंने देखा, मैंने कर क्या रही है, पागल हो गई है क्या, व्हाई शी बिहेविंग लाइक दैट। और बहुत ही मतलब देख के अजीब लग रहा है उसको कि शी इज़ लुकिंग वियर्ड। अब पता नहीं वो क्या है उसका, आई डोंट नो, शी नोज बेटर। अंकिता और आपकी एक फाइट हुई थी जिसमें फेस टू फेस आप बाहर गार्डन में बैठे थे, उनके फेस के आगे बैठ गए थे और वो आप सेम वही इमिटेट कर रहे थे जो वो कर रही थी। अंकिता को आप कहती हैं बहुत फेक है, क्यों फेक है वो बताइए ज़रा। क्योंकि वो एक इमेज बना के चल रही थी पवित्र रिश्ता की, अर्चना वाली, कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, जो डिस्क्लेमर के साथ चलती हैं कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, मैं ये सबसे अच्छा करती हूँ। हमने तो कभी नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये अच्छा कर रही हूँ। तो आप अगर अच्छा बोल रहे हो कि मैं अच्छा करती हूँ, तो आपकी एक्शंस में दिखता क्यों नहीं है? आप सिर्फ बोलती हो, आप करते ऑपोजिट हो। तो वो जो सोच के चल रही है कि मैं पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं है। एक नंबर की फेक इंसान है, ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं है, झूठ बोलती है वो, जो दिख चुका है टास्क में जिस तरह से उन्होंने किया है। तो हाँ। ईशा को माफ़ करेंगे कभी? नेवर, कभी नहीं। और अगर वो बाहर आकर आपसे बात करने या कभी नहीं, नेवर। मैं अपने रिश्तों में बहुत क्लियर हूँ, और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, रिश्तों में क्लैरिटी है। तो अगर मैं किसी को निकाल देती हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो वो हमेशा के लिए निकल जाता है। घर का विलन कौन है? घर का विलन है अंकिता। और लड़कों में? मुनव्वर। ओके, टॉप 5? नो वन। जीतेंगे कौन? नील। चलिए उसके बाद के 2 बता दीजिए, सेकंड और थर्ड कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। मैं करूँगी नहीं सेकंड थर्ड, क्योंकि दे ऑल आर अनडिजर्विंग फॉर मी। मुझे नहीं लगता कोई भी वहाँ पे मुंह पे बोलने की हिम्मत रखता था, कोई भी नहीं रखता है अभिषेक के अलावा। तो हाँ, कोई नहीं मेरे लिए। तो लास्ट एक सवाल है, रिंकू जी क्या कर रही हैं? बिकॉज हमने रिंकू जी को जैसे मैंने बोला कि शी इज बिकम अ थेरेपिस्ट इन द हाउस। मुझे मुनव्वर की बेबी सिटिंग करते हुए ज्यादा उसको जस्टिफाई करते हुए, उनका कनेक्शन है, मुनव्वर से बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है उनकी। तो हाँ, वो मुनव्वर की साइड लेती हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि मुनव्वर के टुवर्ड्स रिंकू जी बायस्ड भी है, क्योंकि हर बार जब मैं स्पेशली जब बात करती थी मुनव्वर की, तो वो मेरे अगेंस्ट ही जाती थी। तो बोला ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कभी पीछे नहीं रही हूँ, मतलब ये आपका है, आप करो मुनव्वर, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं तो बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ। तो हाँ, ये था। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये हैं ऐश्वर्या शर्मा, जिन्होंने ढेर सारी बातचीत करी। आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।